बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पुलिस से वाज़े तौर पर कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज की जाए, नहीं की गई तो सो मोटो लिया जाएगा, और उसमें तौहीन अदालत का ख़तरा भी मौजूद था। आज जब ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो पुलिस की दौड़ें लग गई। पुलिस ने पंजाब हुकूमत से रब्ता किया, पंजाब हुकूमत गई इमरान खान साहब से मिलने के लिए, और अब हमारे पास ख़बर ये आई है कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन ये एफआईआर जो है वो पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई है। अब इससे दो तीन सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या परवेज़ इलाही ने इमरान खान को मना लिया कि जो है वो पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर दें, और इमरान खान अपने मुतालबे से 3 अफराद जिनका वो नाम लेते हैं उनके नाम एफआईआर में दर्ज कराने के मुतालबे से पीछे हट गए, या दूसरा ये कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान को मनाने में नाकाम रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दर्ज करवा दी है एफआईआर ताकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना जा सके। अब अगर तो दूसरा वाला सिनेरियो है कि जिसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने मौक़िफ़ से वो पीछे नहीं हटे, और जो कि मेरी इतलात हैं कि नहीं हटे, क्योंकि मेरी अभी इमरान खान के कुछ बहुत करीबी लोगों से बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे अपने इस मुतालबे से, और वो अपने इस मुतालबे पर कायम रहेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब आज दोपहर में जब मिले हैं इमरान खान से, तो उन्होंने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि इन 3 नामों को निकाल दें, हम नवीद और नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करा देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ज़राए बताते हैं कि नहीं माने, और परवेज़ इलाही साहब ने जाकर ये पुलिस को कहकर पुलिस की मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज करा दिया। अब इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि इमरान खान और परवेज़ इलाही के दरमियान इस मामले पर कम अज़ कम बड़ा इख्तलाफ ज़रूर मौजूद है, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही इमरान खान के माने बग़ैर भी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बस अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि वो वज़ीर आला हैं तो वो जो कहेंगे वो होगा। तो यही वजह है कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब जब रिलक्टेंट थे परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने पर, या किसी भी दूसरे शख्स को, अब लाजमी बात है उस्मान बुज़दार को, अब जो भी कहिए, आज अगर उस्मान बुज़दार होते तो एफआईआर दर्ज हो जाती, और वैसे ही होती कि जैसे इमरान खान साहब चाहते हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर नहीं हैं, और सच्ची मुच्ची के चीफ़ मिनिस्टर आ गए हैं। अब चूँकि परवेज़ इलाही तो सोचेंगे कि मैं चीफ़ मिनिस्टर हूँ, तो उन्होंने इमरान खान की बात नहीं मानी, न जाने किसकी बात मानी है। तो बहरहाल ये एफआईआर दर्ज हो गई। अब सवाल इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या एफआईआर जो है वो दर्ज हो सकती है पुलिस की मुद्दत में, अगर मुद्दई मौजूद है। तो इस पर कानूनी माहिरीन की राय यह है, मेरी अभी कुछ कानूनी माहिरीन से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि अगर किसी कोई ऐसा मुकदमा है, मिसाल के तौर पर कोई धमाका हो गया, और उस धमाके में कोई नामालूम लोग मारे गए, और उसमें कोई जो है वो उनका मुद्दई मौजूद नहीं है, कोई आकर इसमें मुद्दई बनने के लिए तैयार नहीं है, तो पुलिस फिर उसमें अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करेगी। लेकिन एक ऐसा मामला जहां पर मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं और वो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, और वो एफआईआर की दरख्वास्त दे रहे हैं, और उनकी बात न मानी जाए और पुलिस की मुद्दत में कर दी जाए, तो कानूनी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। यानी पुलिस की मुद्दत में सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि जब मुद्दई मुकदमा मौजूद ना हो, और जब वो मौजूद है तो फिर पुलिस की मुद्दत में एफआईआर हो नहीं सकती। ये है कानूनी राय। अब सवाल अगला ये है कि अगर इसके बावजूद पुलिस की मुद्दत में ज़बरदस्ती कर दी जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसका वही इम्पैक्ट होता है जो मॉडल टाउन केस में हमने देखा था। मॉडल टाउन में जो मॉडल टाउन तहरीक के लोग हैं, ताहिरुल कादरी साहब और उनके लोग, वो चाहते थे कि ये मुकदमा दर्ज हो, उनकी मर्ज़ी से एफआईआर दर्ज हो, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी की एफआईआर काट दी थी, और अपनी मर्ज़ी की एफआईआर काटने की वजह से आज तक वो केस कहीं पर कंक्लूड नहीं हो सका, और यही बहस चलती रहती है कि कौन सी एफआईआर है, एक एफआईआर वो है। आज भी जब केस नए सिरे से सुनना शुरू होते हैं, जीआईटी के मामले पर आप 5 रुकनी बेंच आपको पता है बना हुआ है, और वो पूरा ही नहीं होता, और साल से उसकी समातें नहीं हो रही, तो उसमें आज भी यही होता है, सवाल उठता है कि जी एक एफआईआर ये थी, एक एफआईआर ये थी, ये पुलिस ने दर्ज कराई थी, ये इन्होंने दर्ज करवाई थी, और वो बाद वाली भी एफआईआर लॉन्ग मार्च करना पड़ा था उस एफआईआर के दर्ज कराने के लिए, और फिर जाकर वो जो है एफआईआर दर्ज हुई थी। तो जब पुलिस की मुद्दत में एफआईआर दर्ज होगी तो फिर ये होगा जो मॉडल टाउन में हुआ है, और इस केस में भी इमरान खान को कुछ नहीं मिलेगा अगर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, और एफआईआर सिर्फ दर्ज होती है पुलिस की मुद्दत में। तो ये बड़ा अहम सवाल है। एक सवाल और है, और वो सवाल ये है कि जब इतने दिन से पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी,
इमरान खान साहब के और ज़ुबैर नियाज़ी साहब से आज मेरी बात हो रही थी, तो ज़ुबैर नियाज़ी साहब ने मुझे बताया कि एक तो उस दिन वो 6 घंटे बैठे रहे और आज भी 10 घंटे से उनके साथी जो हैं वो थाने में मौजूद हैं FIR के इंदराज के लिए। लेकिन पुलिस एहलकार साफ साफ बताते हैं कि भाई हम पर बहुत दबाव है और ये हाई प्रोफाइल केस है, हम इस तरह से आपकी FIR की दरख्वास्त, चले वो तो बात की बात है कि आप ये पर्चा काटते हैं कि नहीं काटते, दरख्वास्त तक वसूल नहीं कर रहे। अच्छा, अब उसमें जो बहस है वो आपको पता ही है। बहस आपको पता है कि क्या है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे लोगों पर करें, दूसरी तरफ दलील उनको ये जाती है कि अगर इमरान खान के कहे हुए लोगों पर FIR नहीं हो रही तो बाद में तफ्तीश होगी तो ज़िमनी में नाम डल जाएंगे। ये बड़े आसानी से ये दलील दी जा रही है कि भाई इमरान खान साहब को क्या मसला है, बाद में तफ्तीश होगी, अगर ये लोग वाकई मुलव्वस हैं तो फिर इनके ज़िमनियों में नाम डल जाएंगे। और भाई जो आज FIR दर्ज नहीं होने दे रहे वो कल ज़िमनियों में कहाँ से आने देंगे, वो तफ्तीश में कहाँ से आने देंगे। तो इसी वजह से इमरान खान चाहते हैं कि जिन लोगों को वो अपना मुलजिम समझते हैं कि उनको उनका नाम इसमें शामिल कराए जाएँ। दूसरी तरफ इमरान खान ये कहते हैं कि भाई अगर ये इमरान खान के हामी ये कहते हैं कि भाई मेरे बताए हुए लोगों पर आप FIR करें, अगर कल को वो लोग मासूम करार पाते हैं तो उनके नाम खारिज कर दें। असल बात तो चालान है, FIR नहीं है। और अगर कल उनके नाम खारिज होते हैं और झूठी FIR कराने पर इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, यानी इमरान खान खुद अपने लिए भी रिस्क ले रहे हैं। तो ये बहस जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही। अब सवाल ये आएगा जब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि ज़ाहिर है उसमें अब PTI फरीक बन जाएगी। सलमान अकरम राजा तो पहले ही वकील हैं उनके, अब सलमान सफदर साहब भी इस मामले में मेरी मालूमात के मुताबिक वकील बन के जा रहे हैं और वो बताएंगे कि भाई ये जो FIR हुई है ये पुलिस ने सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी उतारी है, ये हमारे मर्ज़ी की FIR नहीं है, हम इस पर राज़ी नहीं हैं, हमारा बतौर मुद्दई ये हक़ है कि जैसे हम चाहते हैं वैसे FIR हो, और चूंकि ये FIR वैसे नहीं हुई तो हम इसको नहीं मानते। अब सुप्रीम कोर्ट में ये लाजमी बात है कि ये मामला जाएगा। और आज दोपहर भी मैंने जब वीडियो की थी तो मैंने आपको बताया था कि अब होगा यही कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के 24 घंटे की डेडलाइन को मीट करने के लिए अपनी मर्ज़ी की FIR जो है वो दर्ज कराएगी, अपनी मुद्दत में FIR दर्ज कराएगी और उसके बाद तहरीक इंसाफ उसको अदालत में चैलेंज कर देगी कि देखिए जी आपने कहा था लेकिन FIR गलत दर्ज हुई है, हमारी मंशा के मुताबिक नहीं हुई। एक सवाल और है और वो ये है कि जब PTI की FIR दर्ज नहीं हो रही थी तो उन्होंने 22A की दरख्वास्त क्यों नहीं दी। 22A क्या होता है? 22A ये होता है कि आप कि जब आप FIR की दरख्वास्त देते हैं थाने में और वो नहीं होती तो फिर आप जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास और उनसे कहते हैं कि जी मैं आप अदालत में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ। उसको 22A की दरख्वास्त कहा जाता है। यानी आपने पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही तो अदालत फिर हुक्म देती है कि भाई इनका मुकदमा दर्ज किया जाए और फिर अदालत के हुक्म पर वो मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो ये तहरीक इंसाफ ने वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो तहरीक इंसाफ ही बता सकती है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका कहना ये था, ख्याल ये था कि ये मामला इतना हाई प्रोफाइल है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जब देख रही है और हमारा ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी और हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे मुकर्ररा तारीख पर, तो जब सुप्रीम कोर्ट देखेगी तो हम इतने ऊपर के लेवल पर इस मामले को लेकर चल रहे हैं तो बिल्कुल छोटे लेवल पर हम क्यों आए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदराज मुकदमा का हुक्म दे दिया है तो फिर मजिस्ट्रेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल एक ऑप्शन उनके पास ये भी मौजूद था। अब ये एक रवायत निभा ली गई है या एक फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है FIR काट के, लेकिन ये FIR इमरान खान को कितना फ़ायदा देगी इसका अंदाज़ा आप बेहतर तौर पर लगा सकते हैं। इसके कुछ कानूनी पहलुओं पर मैंने बात की है, मज़ीद भी इस पर बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।